जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे करेंट अफेयर्स के राष्ट्रीय परिदृश्य के महत्वपूर्ण कुछ प्रश्नों की, जो कि आपके फरवरी 2020 से फरवरी 2021 तक के महत्वपूर्ण जो है कि प्रश्नों को समाहित किया गया इसमें, जो आगामी परीक्षाओं जैसे जूनियर शिक्षक भर्ती, यूपीएसआई, यूपीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण ये साबित होगी और इसमें से आपके आगामी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत पहले प्रश्न की हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस प्रमुख ऐतिहासिक घटना के शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका चौरी चौरा, जो कि यह घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी और 4 फरवरी 2021 को इसके 100 वर्ष पूरे हो गए थे। इसी घटना के पश्चात महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस घटना के अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 1 फरवरी 2021 को केंद्र सरकार ने भारत के कपड़ा उद्योग को विश्व में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किस योजना की घोषणा की है? तो 1 फरवरी 2021 को बजट में मित्रा जो है कि एक योजना है, मेगा निवेश टेक्सटाइल्स पार्क की घोषणा की है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 1 फरवरी 2021 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहां पर देश के पहले इम्पॉर्टेंट प्रश्न, पहली बार ऐसा हो रहा है, आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की है? सही जवाब हो जाएगा चेन्नई। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। 1 फरवरी 2021 को जारी किए गए 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान राज्यों को केंद्र के विभाजन योग्य कर प्राप्तियों में कितना हिस्सा देने की सिफारिश की है? तो 42%, जबकि इससे पहले कितनी सिफारिश की गई थी? 32% की। कितने? 14वें वित्त आयोग तक जो है कि 32% होता था, लेकिन 15वें वित्त आयोग के द्वारा 42% की बात रखी गई है। देखिए, इसमें एक चीज़ जानकारी देख लीजिए कि इसके जो 15वें वित्त आयोग के जो चेयरपर्सन है वो एनके सिंह की अध्यक्षता में जो है कि किया जा रहा है, और इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी थी उसका क्या उन्होंने शीर्षक रखा था? कोविड काल में वित्त आयोग। इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है आपसे। 15वें वित्त आयोग की जो थीम है, जब रिपोर्ट दी गई है राष्ट्रपति के समक्ष, तो क्या रखा गया? कोविड काल में वित्त आयोग। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 31 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी किसके द्वारा शुरू की गई रामकृष्ण परंपरा की मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत के 125वें वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण परम मिशन हंस की स्थापना की गई थी, और वहीं से प्रबुद्ध भारत जो है कि एक मासिक पत्रिका चलाई जा रही थी, जिसके 125 वर्ष पूरे हुए हैं। अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं, इसमें टोटल हम 140 प्रश्नों को जो है कि सॉल्व करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की अपडेट्स आपको हमारे चैनल के द्वारा सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए हम शुरू करते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 से 30 जनवरी 2021 के मध्य खेलो इंडिया जांस्कर शीतकालीन खेल, देखिए शीतकालीन खेल और युवा महोत्सव 2021 में कहाँ संपन्न किया गया? तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की जास्कर घाटी में किया गया था, इसीलिए जास्कर शीतकालीन जो है कि इसको कहा गया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? 1 से 3 फरवरी 2021 के मध्य आसियान इंडिया हैकथॉन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ था। यह किस मंत्रालय की पहल पर किया गया था? यानी आसियान इंडिया का जो हैकाथन जो शुरू हुआ था, यह किस मंत्रालय की पहल पर था? तो प्रश्न नंबर 7 का आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय की पहल पर किया गया था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, 28 जनवरी 2021 को कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय यानी अर्बन लोकल बॉडी सुधारों को पूर्ण करने वाला 5वां राज्य बना है? 5वां राज्य, जिसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। तो अगला प्रश्न उठता है कि बाकी 4 राज्य कौन से हैं? तो अन्य 4 राज्यों में आंध्र प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आएगा, मणिपुर आएगा और तेलंगाना आएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तो ये 5 राज्य हो जाएंगे आपके, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, तेलंगाना और राजस्थान। अगला प्रश्न है आपका, 28 जनवरी 2021 को किस भारतीय नेता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात की जा रही है
के दावोस संवाद को संबोधित किया। तो जाहिर सी बात है ऐसे वैश्विक मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही संबोधित किया जाता है। कोरोना काल की वजह से ये वर्चुअल मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 27 जनवरी 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अप्रैल से नवंबर 2020 के दौरान देश में कितने अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है, अर्थात एफडीआई। सही जवाब हो जाएगा 58.37 अरब डॉलर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 25 जनवरी 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहां पर एग्री फूड टेकाथन 2021 का उद्घाटन किया। आईआईटी खड़गपुर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 25 जनवरी 2021 को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने देश में खनिज से जुड़ी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रमुख सर्वेक्षणों को वर्ष 2024 तक पूरा करने हेतु कौन सी एक महत्वाकांक्षा योजना शुरू की है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नेशनल बेसलाइन जियो साइंस डेटा जनरेशन प्रोग्राम 2020 से 2024। कभी कभी आपसे एग्जाम्स में इसकी टैग लाइन भी पूछ लेता है, तो ध्यान दीजिएगा 2020 से 2024 है, न कि 2021 से 2024। इस चीज़ को खास ध्यान दीजिए आप लोग। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन। इन प्रमुख सर्वेक्षणों में नेशनल जियोकेमिकल मैपिंग, नेशनल जियोफिजिकल मैपिंग प्रोग्राम और नेशनल एरो जियोग्राफिकल मैपिंग प्रोग्राम शामिल है, यानी एनजीसीएम, एनजीपीएम और एनएजीएमपी, ये तीनों जो है कि इसमें शामिल की गई हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 जनवरी 2021 को संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में कहां पर एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया था। तो दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर में किया था। तो कौन सी जयंती थी? 125वीं जयंती थी। कौन सा मंत्रालय था? संस्कृति मंत्रालय था। तो यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपके ऑलरेडी बन रहे हैं। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत जो योजना चलाई जा रही है, उसी के तहत इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और 23 जनवरी को प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान लीजिए। ये प्रश्न इस बार आपके एग्जाम्स में आएगा कि पराक्रम दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो नेताजी सुभाष चंद्र के जन्म दिवस के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की गई है, और वो भी कब? 23 जनवरी को। तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। और साथ ही रेल मंत्रालय के द्वारा हावड़ा से लेकर कालका मेल का नाम जो बदल दिया गया है, अब नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो यहाँ से 2 और इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन निकल कर आए हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 जनवरी 2021 को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने किसानों की बिजली सब्सिडी अब सीधे बैंक खाते से देने की शुरुआत की है? सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अब बिजली की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में देनी शुरू कर दी है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 19 जनवरी 2021 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2020 के दूसरे संस्करण में जो प्रमुख बड़े राज्य हैं, उनकी श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? कर्नाटक, जबकि महाराष्ट्र और तमिलनाडु दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। यानी भारत नवाचार सूचकांक में कर्नाटक सबसे नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। चलिए देख लेते हैं। इसी में उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो इसको 9वां स्थान प्राप्त हुआ है, और जबकि बिहार को अंतिम स्थान यानी 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। ये बड़े राज्यों की हमने सूची देखी है, न कि छोटे राज्यों की। इस पर आपको ध्यान देना है। तो बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 9वें नंबर पे है, बिहार लास्ट में है, कर्नाटक पहले है। अगले प्रश्न को देखते हैं। इस सूचकांक में यानी भारत नवाचार जो सूचकांक है, उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों की अगर हम श्रेणी की बात करेंगे तो उसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है, और वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को फिर से रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आपने पढ़ा कि बड़े राज्यों में कर्नाटक पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, और उत्तर प्रदेश को 9वां स्थान, बिहार अंतिम स्थान 17वें पे है। जबकि पूर्वोत्तर राज्यों की अगर हम बात करेंगे, जो हिमालयी क्षेत्रों के राज्य होते हैं, उसमें हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक नंबर 1 पे है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो दिल्ली सबसे टॉप पर है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 जनवरी 2021 को किन शहरों के बीच देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरुआत की गई है? चंडीगढ़ से हिसार जो है कि
हुई है। तो यहाँ पे ही आपको क्वेश्चन को रट लेना है, समझ लेना है, जो कि आपके आगामी प्रश्नों में पूछे जाएंगे, आपके आगामी पेपर में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की यहाँ पे श्रृंखला सॉल्व की जा रही है और इसी प्रकार की श्रृंखला आपको अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप जो है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, 13 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय वायुसेना के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम से 83 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा 83 जो है कि तेजस जो है कि खरीदने की बात हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं हम सीधे। आ जाइए, हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? 14 जनवरी 2021 को किसने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF द्वारा विकसित इनोवेशन पोर्टल को राष्ट्र को समर्पित किया? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा जो है कि इनोवेशन पोर्टल को राष्ट्र के लिए समर्पित किया गया है। अगले पॉइंट पे देखते हैं हम। यह इनोवेशन पोर्टल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम है। छात्रों, उद्यमियों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी MSME सेक्टर, प्रौद्योगिकी के व्यवसाय से जुड़े इनक्यूबेटर TBI जिसको हम कहते हैं, आम लोगों के लिए एक उत्कृष्ट संसाधन के रूप में यह काम करेगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 12-13 जनवरी 2021 के मध्य संपन्न एक्सरसाइज सी विजिल 21 किससे संबंधित है? तो ये तटीय सुरक्षा संबंधित है यानी कोस्टल एरिया से। और जबकि अगर हम बात करेंगे सी विजिल की ओनली, तो ये एक ऐप था जो चुनाव आयोग के द्वारा जो है कि सूचना देने के लिए था कि अगर कोई आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो सी विजिल ऐप का उपयोग करके सूचना दे सकता है। लेकिन यहाँ पर एक्सरसाइज सी विजिल 21 लिखा हुआ है, तो ये तटीय सुरक्षा से संबंधित है। आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है दोनों में। अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 जनवरी, अगला प्रश्न है आपका। 5 जनवरी 2021 को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास तथा वस्त्र मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने संयुक्त रूप से टाइकाथन 2021 का शुभारंभ किया था। तो इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय मूल प्रणाली पर आधारित अभिनव खिलौनों की अवधारणा तैयार करना और देश को खिलौना निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना। देश को खिलौना निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना। अगले प्रश्न को देखते हैं। 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया है? कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। कौन सी? कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मंगलुरु किस राज्य के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 जनवरी 2021 को गांधीनगर गुजरात स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFCA किस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन का सहयोगी सदस्य बना है? अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन IOSCO। यहाँ पर ये अंतर्राष्ट्रीय होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका। 29 दिसंबर 2020 को किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर ऑफ ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के न्यू भावपुर न्यू खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन किया? भावपुर खुर्जा सेक्शन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगर हम बात करें कि ये खुर्जा का जो उद्घाटन हुआ वो कहाँ पर हुआ, तो उत्तर प्रदेश में यह स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है। 140 सीरीज़ के प्रश्नों में हम 25 प्रश्न पे आए हैं। 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिल्ली मेट्रो की किस लाइन पर देश की प्रथम चालक रहित मेट्रो, ध्यान दीजिएगा चालक रहित यानी इसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा रहेगा, उसके परिचालन का उद्घाटन किया? तो सही जवाब हो जाएगा मेजेंटा लाइन। जैसे दिल्ली मेट्रो में येलो लाइन है, रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है, वायलेट लाइन है, मेजेंटा लाइन भी इसी तरीके से है, जिस पे सबसे पहली मेट्रो चली है जो कि ड्राइवरलेस मेट्रो लाइन है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 23 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्म संबंधी कितनी मीडिया इकाइयों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC में विलय में मंजूरी दी है? तो 4 जो है कि
कितनी 4 मीडिया इकाइयों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। और वो 4 कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पहली है फिल्म डिवीज़न, दूसरी फिल्म समारोह निदेशालय, तीसरी है भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, चौथी है भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी। तो ये 4 प्रकार की जो मीडिया संबंधी इकाइयाँ हैं, इनको शामिल कर दिया गया है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको इसका PDF मिल जाएगा। और भी प्रकार की आपको वहां पे अपडेट्स या क्वेश्चन पेपर या आपको MCQs क्विज़ वगैरह चलाए जाते हैं, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए मददगार साबित होंगे। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 16 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दूरसंचार विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह स्पेक्ट्रम कितने वर्ष की वैधता अवधि के लिए सौंपा जाएगा? तो 20 वर्ष के लिए ये स्पेक्ट्रम सौंपा जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 14 दिसंबर 2020 को किसके द्वारा विजन 2035 भारत में जन स्वास्थ्य निगरानी नाम से एक श्वेत पत्र जारी किया गया है नीति आयोग के द्वारा कि 2035 तक भारत में आम जन का जो भारतीय जनता है, उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाएगी कि कितनी उनकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, ये सारी चीज़ें। तो ये किसके द्वारा विजन चलाया जा रहा है? नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है। हम अगले प्रश्न को देखते हैं। और इस विजन 2035 के लिए इसे नीति आयोग द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा विनिपेग कनाडा के सहयोग से विकसित किया गया है। विनिपेग जो कि विश्व में सबसे अधिक गेहूं के मंडी कहलाती है, यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक गेहूं की बिक्री होती है या गेहूं का व्यापार होता है, इसलिए इसको गेहूं की मंडी भी कहा जाता है पूरी दुनिया में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 दिसंबर 2020 को प्रोजेक्ट 17A के जहाज हिमगिरी का जलावतरण हुगली नदी में किया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? मेसर्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के द्वारा किया गया है। और हुगली किसकी वितरिका है? तो गंगा की वितरिका है। वितरिका उसे कहा जाता है जो प्रमुख नदी से अलग हो जाती है, इसीलिए हुगली को गंगा की वितरिका भी कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 9 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी योजना को मंजूरी दी है। इस परियोजना का क्रियान्वयन एजेंसी कौन है? तो BSNL के द्वारा किया जा रहा है, भारत संचार निगम लिमिटेड किया जा रहा है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। 7 दिसंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की अध्यक्षता में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 37वीं आम सभा की बैठक में जिन 2 राज्यों को चिड़ियाघर को मान्यता प्रदान की गई है, उसमें एक तो बिहार है और दूसरा उत्तर प्रदेश हमारा शामिल है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। 2 जो नए चिड़ियाघर हैं, उसमें बिहार के तो नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर आता है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान को मान्यता प्रदान की गई है। ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर में अशफाक उल्लाह खान के लिए और बिहार के नालंदा में राजगीर चिड़ियाघर है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। दिसंबर 2020 में प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ इसमें दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। यानी उड़ीसा पहले नंबर पर है, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पर छत्तीसगढ़ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 24 नवंबर 2020 को भारतीय सेना ने कहां से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सतह से हमला करने वाले संस्करण यानी लैंड अटैक वर्जन जिसको हम कहते हैं, इसका सफल परीक्षण किया था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र से, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और ब्रह्मोस किसकी सहायक है? तो ये भारत और रूस की सहायक मिसाइल है, यानी इस पर दोनों देशों के द्वारा मिलकर इसका विकास किया जा रहा है, भारत और रूस के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। नवंबर 2020 में किस फिल्म को 93वें ऑस्कर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के लिए चयनित किया गया है? तो मलयालम फिल्म है जल्लीकट्टू, और यह एक प्रकार का सांस्कृतिक त्यौहार भी है जो दक्षिण भारत में मनाया जाता है। अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं, आइए यहाँ पर देखिए और भी कुछ जानकारी दी हुई है। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इस फिल्म का निर्देशन लीजो जोस पेल्लिसरो ने किया है जल्लीकट्टू का, और 92वें जो ऑस्कर पुरस्कार था उसमें गली बॉय को शामिल किया गया था।
93 के लिए जल्लीकट्टू और 92 के लिए आपकी गली बॉय थी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। आइए इसमें देखिए प्रश्न बड़े बड़े हैं, उसी में जो है कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट है और साथ में एक छोटा सा आंसर दिया हुआ है। नवंबर 2020 में भारत वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मरीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली वाला विश्व का कौन सा देश हो जाएगा? तो चौथा देश हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें इससे पहले तीन कौन कौन से देश हैं, तो अमेरिका, रूस और चीन हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। 23 नवंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने किस मंत्रालय के समन्वय से उमंग ऐप का अंतर्राष्ट्रीय वर्जन लॉन्च किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय वर्जन जब आप लॉन्च करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मंत्रालय अर्थात विदेश मंत्रालय की सहायता से उमंग ऐप का इंटरनेशनल वर्जन लॉन्च किया गया है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा। अगले प्रश्न को देखते हैं। 15 दिसंबर 2020 को भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती जहाज सुजीत का कहाँ पर जलावतरण किया गया? तो गोवा में किया गया। कहाँ पर किया गया? गोवा में। और किसका किया गया? सुजीत का। अगले प्रश्न को देखें। हाल ही में 12वीं भारत यूरोप संघ आतंकवाद रोधी वार्ता वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित की गई? 19 नवंबर 2020 को भारत यूरोप संघ आतंकवाद के विरोध में जो है कि ये वार्ता आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 के किस खंड की 6 चौड़ीकरण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया है? हंडिया प्रयागराज से लेकर राजा तालाब वाराणसी खंडा को। अगले प्रश्न को देखते हैं। 12 नवंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत 3.0 के तहत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने के लिए कितने प्रमुख उपायों की घोषणा की है? तो 12 प्रमुख उपायों की घोषणा इन्होंने यहाँ पर की है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कब ऑनलाइन फिल्म, दृश्य श्रव्य समाचार और समसामयिक सामग्री सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने का निर्णय लिया गया है? 10 नवंबर 2020 को। अगले प्रश्न को देखते हैं हम। नवंबर 2020 में अमेजन इंडिया ने किस शहर में अपना पहला ऑल वीमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो बेंगलुरु में की है, क्योंकि बेंगलुरु को ही जो है कि हम लोग क्या कहते हैं, सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर जो है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक के संबंधित सारे कार्य होते हैं, इसीलिए बेंगलुरु को ही जो है कि सबसे पहले प्रेफरेंस अमेजन इंडिया ने दिया है। और अमेजन अमेरिका की कंपनी जो कि ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म पर सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। अगले प्रश्न की ओर देखें। नवंबर 2020 में किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो देखिए जो मुजफ्फरपुर की लीची है जिसको जीआई टैग दिया गया वो बिहार की है, लेकिन तेजपुर आपके कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है, इसलिए वहाँ की लीची को नवंबर 2020 में जीआई टैग प्रदान हुआ है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुजफ्फरपुर की लीची को, बिहार की जो लीची है उसको जीआई टैग कब दिया गया, किस वर्ष में दिया गया। अगले प्रश्न को देखें। 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एनके सिंह थे। और यह रिपोर्ट 2021 से 22 से लेकर 2025-26 तक की यह रिपोर्ट थी, जिसकी थीम क्या थी? कोविड काल में वित्त आयोग। क्या था? कोविड काल में वित्त आयोग। हमने शुरू के क्वेश्चन में इसकी थीम को डिस्कस किया था। अगले प्रश्न को देखें। 8 से 10 दिसंबर 2020 के मध्य चौथा इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित किया गया। इसकी मुख्य थीम क्या थी? समावेशी, नवाचार, स्मार्ट, सुरक्षित और टिकाऊ। देखिए अब आजकल के प्रश्नों में डेट से ज़्यादा फोकस किया जा रहा है उसकी थीम को, तो थीम आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46। नवंबर 2020 में प्रदेश के महाविद्यालयों को हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है उत्तराखंड। क्या बना? प्रदेश के जो महाविद्यालय हैं उनको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना? उत्तराखंड बना। अगले प्रश्न को देखें। 6 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया? अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। देश की पहली बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना है। ये कहाँ पर शुरू की गई? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में कौन सी नदी का प्रसार होता है? ब्रह्मपुत्रा नदी का प्रसार होता है, जहाँ पे जल की मात्रा अधिक होती है।
अगले प्रश्न को देखें, 2 नवंबर 2020 को किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चालित लघु ट्रेन लॉन्च की गई है? तो ये केरला में लॉन्च की गई है। और अगर हम बात करें ड्राइवरलेस पहली मेट्रो कहाँ पर हुई है, तो दिल्ली के मेट्रो स्टेशन में मेजेंटा लाइन पर है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 13 नवंबर 2020 को पाँचवा आयुर्वेद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य के लिए तैयार किन 2 संस्थानों को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये 5वां आयुर्वेद दिवस है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, पहला होगा ITRA, दूसरा है NIA यानी इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद जामनगर जो कि गुजरात में है, और दूसरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद NIA जो कि जयपुर अर्थात राजस्थान में है। तो ये 2 संस्थाएं हैं जो 5वें अंतर्राष्ट्रीय मतलब 5वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में जो है कि इसको राष्ट्रीय संस्थान के रूप में नामित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 50। 5 नवंबर 2020 को 13वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन 2020 का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है और इसका मुख्य विषय क्या था? शहरी गतिशीलता का उभरता हुआ रुख। क्या है इसकी मुख्य थीम? शहरी गतिशीलता का उभरता हुआ रुख। चलिए दोस्तों, तो ये थे आपके टॉप 50 MCQ जो हमने सॉल्व किए हैं, और अगली स्लाइड में हम 51 क्वेश्चन से लेकर 100 तक चलेंगे। फिर थर्ड वीडियो में हम 101 से लेकर 140 तक कवर करेंगे। इससे क्या होगा, आपको बोरिंग भी नहीं होगा, कम समय में जो है कि अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।